महाभारत युद्ध के ऐसे 3 योद्धा जिनको निहत्था मारा गया और ये परशुराम शिष्य थे। जी हाँ, ऐसे योद्धा जिनको भगवान परशुराम ने अपना शिष्य बनाया था और इनको निहत्था मारा गया था, यानी इनको तब मारा गया या इनको अत्यधिक घायल तब किया गया जब इनके हाथ में कोई शस्त्र नहीं था। भगवान परशुराम के 3 शिष्य जो महाभारत युद्ध में थे और इन तीनों को जब मारा गया या इनको अत्यधिक घायल किया गया तो ये निहत्थे थे। जी हाँ, इनमें से सबसे पहला नाम आता है पितामह भीष्म का। पितामह भीष्म का वध तो नहीं किया गया था, उसे वध नहीं कहा जा सकता क्योंकि इनको इच्छा मृत्यु का वरदान था और जब तक किसी की मृत्यु नहीं होती है तब तक उसे वध भी नहीं कहा जा सकता। अब इनको इच्छा मृत्यु का वरदान था तो इस स्थिति में इनका वध नहीं किया गया था, लेकिन जब इनको बाणों की शैया में लेटाने जैसी स्थिति में लाया गया था इस महायोद्धा को, तब इसके हाथ में कोई धनुष, कमान या किसी प्रकार के कोई शस्त्र नहीं था। इन्होंने अपने शस्त्र रख दिए थे। उसी स्थिति में इनको बाणों की शैया पर लेटाया गया था। उस स्थिति में इनको लाया गया था, अत्यधिक घायल किया गया था क्योंकि इन्होंने शिखंडी को देखकर अपने शस्त्र रख दिए थे। ये भी परशुराम शिष्य थे और इन्होंने जब अपने शस्त्र रख दिए थे उस स्थिति में इनको घायल किया गया था। दूसरे नंबर पर नाम आता है आचार्य द्रोण का। जी हाँ, एक ऐसे योद्धा जिन्होंने अपने शस्त्र रख दिए उसी समय इनका भी वध किया गया। जब इनके हाथ में धनुष और कमान था तब इनको मार पाना अत्यधिक कठिन था। पांडव भी इस चीज के लिए लगभग प्रयास करके हार चुके थे, लेकिन इनको मार पाना असंभव और असहज हो रहा था क्योंकि जब इनको मारा गया था तब एक अश्वत्थामा नाम के हाथी को भीम ने मारा था और ये प्रचार रणभूमि में कर दिया था कि अश्वत्थामा का वध हो गया है। और भीम ने द्रोणाचार्य से भी कहा कि उन्होंने अश्वत्थामा का वध कर दिया है। तो द्रोणाचार्य के मन में एक शोक की लहर चली गई और उनको लगा कि उनके पुत्र अश्वत्थामा का वध हो गया है। और उन्होंने एक बार इस विषय में युधिष्ठिर से भी पूछा और युधिष्ठिर ने जब इस चीज के लिए हाँ की तो फिर उन्होंने अपने हथियार नीचे रख दिए और उसी समय धृष्टद्युम्न ने उनकी जो है हत्या कर दी, उनका वध कर दिया। ऐसी स्थिति में दूसरा जो योद्धा है भगवान परशुराम का शिष्य, जिसे आचार्य द्रोण के नाम से विख्यात किया गया, ये भी उसी समय वीर गति को प्राप्त हुए जब इनके हाथ में कोई शस्त्र नहीं था। तीसरे नंबर पर नाम आता है महान दानवीर कर्ण का। ये एक ऐसे योद्धा थे रणभूमि में जो परशुराम शिष्य थे और इनका भी जब वध हुआ तब इनके हाथ में भी किसी प्रकार का कोई शस्त्र नहीं था। ये अपने रथ के पहिए को ठीक करने के लिए जब नीचे उतरे थे उसी समय इन पर अर्जुन ने अपने तीर चलाए और इसी समय इनकी मृत्यु हुई थी, इनका वध हुआ था। तो इनका वध भी जब इनके पास हथियार थे उस समय किया जाना अत्यधिक कठिन था। इस तरह महाभारत में भगवान परशुराम के जो 3 शिष्य हैं, इन तीनों का जब वध हुआ तब ये निहत्थे थे। इसके अतिरिक्त अभिमन्यु भी एक ऐसे योद्धा हैं जिनका वध जब ये निहत्थे थे तब हुआ था और इनके पास भी हथियार नहीं थे, उसी समय इनको मारा गया था। इस तरह जो चुनिंदा योद्धा है उनमें से 3 परशुराम शिष्य हैं जिनको जब मारा गया, जब इनका वध हुआ तब इनके हाथ में कोई शस्त्र नहीं थे। हालांकि महाभारत के नियम बनाए गए थे, उस समय ये चीजें तय की गई थी कि किसी भी निहत्थे योद्धा पर वार नहीं किया जाएगा, लेकिन धीरे धीरे नियम टूटते गए और कहते हैं कि नियम तो बनते ही टूटने के। परशुराम शिष्य के हाथ में शस्त्र हो तब उसे मारा जाना संभव नहीं था।